हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्य सिविल क्लासेस। आज हम करने वाले हैं बीपीएससी पॉलिटी के 37 महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज को। देखिए, तो पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लोकसभा में समांतर कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, सत्र होते हैं? इसका होता है कि ऑप्शन ए 3, सॉरी, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 3। देखिए, भारत में लोकसभा में एक वर्ष में समांतर 3 सत्र बुलाए जाते हैं। पहला बजट सत्र जो कि फरवरी से लेकर मई तक चलता है। दूसरा मानसून सत्र जो जुलाई से शुरू होकर अगस्त या सितंबर तक चलता है। और तीसरा शीतकालीन सत्र होता है जो कि नवंबर से शुरू होकर दिसंबर तक चलता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। देखिए, ये जो प्रश्न है वो रिपीटेड प्रश्न है। 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था जो 2022 में हुआ था। साथ ही में 66वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार। देखिए, जो संविधान का अनुच्छेद 85 है वह संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का प्रावधान करता है। और राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन का समय समय पर सत्र बुलाने की शक्ति दी गई है। तो राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र इस प्रकार बुलाया जाता है कि एक सत्र के अंतिम बैठक और आगामी सत्र के प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल ना हो। तो इस हिसाब से वर्ष में 2 बार ही सत्र बुलाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? अभी हमने देखा 6 माह का। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? अगला प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रतिनिधि अपने लोकसभा में भेजता है, जो कि आपके हो जाएंगे उत्तर प्रदेश 80। चलिए, और बिहार कितना भेजता है? 40। मध्य प्रदेश कितना भेजता है? 29। और पश्चिम बंगाल 42 प्रतिनिधियों को भेजता है। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? ये इसका उत्तर आप लोग बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार तथा महाराष्ट्र। देखिए, लोकसभा में प्रथम स्थान पे तो अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश है 80 प्रतिनिधियों के साथ। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है 48 प्रतिनिधियों के साथ, सॉरी। और तीसरे स्थान पे आपका कौन है? पश्चिम बंगाल है 42 प्रतिनिधियों के साथ। वहीं मध्य प्रदेश जो है वो 29 प्रतिनिधियों को भेजता है, तमिलनाडु 39 प्रतिनिधियों को, और बिहार जो है वो 40 प्रतिनिधियों को भेजता है आपका लोकसभा में। तो हमने क्या देखा? बिहार से 40 प्रतिनिधि, 40 सीटें, और महाराष्ट्र से कितने प्रतिनिधि जाते हैं? 48, मतलब 48 सीटें लोकसभा में रिजर्व हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी जो है वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसकी जो जमानत राशि जो होती है वो जब्त कर ली जाती है, अर्थात तो अपनी जमानत खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसका बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1952 में। देखिए, लोकसभा का जो प्रथम आम चुनाव था वो 25 अक्टूबर 1951 से शुरू होकर 21 फरवरी 1952 तक चला था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 1952। और इसमें टोटल आपके 489 प्रतिनिधियों ने सीटों पे हुआ था, 489 सीटों के लिए ये चुनाव हुआ था, सॉरी, 489 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। चलिए, नौ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौवीं लोकसभा कब भंग की गई? तो नौवीं लोकसभा जो थी वो आपकी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मार्च 1991 में। नौवीं लोकसभा का जो गठन था वो 2 दिसंबर 1989 को हुआ था, और ये भंग जो हुई थी वो 13 मार्च 1991 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ था, इसका उत्तर बताइए। 12वीं, देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फरवरी 1998। देखिए, 12वीं लोकसभा का जो निर्वाचन था फरवरी 1998 में हुआ था, और गठन जो इसका कब हुआ था? 10 मार्च 1998 को हुआ था, और इसका विघटन 26 अप्रैल 1999 को हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लोकसभा का नेता कौन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, संसद के सभी सदस्यों द्वारा। देखिए, लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसका निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है, और वर्तमान में जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो कौन है? ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति किसे प्राप्त प्राप्त है? तो
इसमें जो है वो आपका सही उत्तर नहीं दिया है। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन क्या होगा। लोकसभा का जो सचिवालय स्टाफ के लिए नियुक्ति आदेश जो होता है वो जारी करने का जो अधिकार है वो स्पीकर का है, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। तो इसीलिए इसमें कोई उत्तर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, तो ये जो है वर्तमान में ये पद रिक्त है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। लेकिन जब ये प्रश्न पूछा था उस समय इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे आपके पीएम सईद थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है, इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा केवल लोकसभा में। ये देखिए 63वीं बीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए धन विधेयक जो होता है वो अनुच्छेद 110 में इसका उपबंध है और इसके तहत टैक्स लगाना, इसमें जो है इस धन विधेयक में जो है आपका टैक्स लगाना समाप्त करना हुआ, उसका विनियमन में प्रत्यावर्तन, साथ ही धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करना, ये सारी चीजें जो है आपके धन विधेयक में दी हुई हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112। ये देखिए 70वीं बीपीएससी री एग्जाम का प्रश्न है जो कि 2024 में हुआ था, 70वीं बीपीएससी। तो देख लेते हैं 112 में जो है वो आपका बजट से संबंधित प्रावधान है और 112(1) के अनुसार राष्ट्रपति जो होता है वित्त वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की जो उस वर्ष के लिए जो प्राकृतिक प्राप्तियां और व्यय का विवरण जो है वो रखवाता है, उसी को हम लोग बजट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित होता है बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक भी आप बोल सकते हैं क्योंकि ये संसद के द्वारा नियंत्रित होता है। देख लेते हैं, भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि व लोक लेखाओं पर भारत सरकार की जो संसद की अनुशंसा से ही वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। अतः भारत की संसद का व्यय, भारत की जो संसद होती है वो व्यय नियंत्रण उसके द्वारा ही किया जाता है। इस तरह ये उपयुक्त में से एक से अधिक होगा क्योंकि यहाँ लोकसभा भी दिया, राज्यसभा भी दिया और संसद में आपके ये दोनों आते हैं, तो इस वजह से उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। ये 65वीं बीपीएससी का एक प्रश्न है जो 2020 में हुआ था। देखिए अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? देखिए 70वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या होगा? सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रावधान प्रस्तुत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। इसका उत्तर की डैश की जगह क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 महीने के लिए। देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 101 का 101(4) है के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिनों की अवधि के तक संसद की अनुज्ञा, मतलब संसद को बिना बताए सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है। परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार। देखिए संविधान का अनुच्छेद जो 101 है, लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के किसी विषय पर मतदान में प्रथम मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में उसका मत निर्णायक समझा जाएगा, इसका प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 102(1)(a). जो संविधान का अनुच्छेद 102(1)(a) है, ये सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। ये जो अनुच्छेद है इसके अनुसार कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निहरित होगा यदि वो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर
जिसको धारण करने वाले नियमित न होगा, संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राज्यसभा में होते हैं, इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य राज्यसभा भारत में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रतिनिधि मंडल में शामिल है, कौन कौन शामिल है बताइए। राज्यसभा प्रतिनिधि मंडल में इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, राज्यसभा का प्रतिनिधि मंडल होता है, उसमें और कौन कौन शामिल होता है, उसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है। देखिए उसमें क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी होते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य भी उसमें होते हैं। ये देखिए 68वीं बीपीएससी में प्री 2023 का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो ये कितने कितने साल के लिए चुने जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें इसको विघटित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 28वां क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो इसका उत्तर क्या होगा, अभी हमने देखा कि इसको कोई विघटित नहीं कर सकता, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। दूसरा है, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। तीसरा है, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयक को पारित करना होता है। और पांचवा है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। ये ऑप्शन गलत है। देखिए, अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में नहीं लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है। वहीं अनुच्छेद 109(2) क्या कहता है, 109(2) ये कहता है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के भीतर सिफारिशों सहित लोकसभा को वापस करनी होगी, और लोकसभा जो है वो राज्यसभा की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह कहाँ हुआ। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में। देखिए, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में सूचित करे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला 32वां क्वेश्चन देखते हैं, 31वां छूट गया था। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित किस आधार पर दिया जाता है, बताइए। इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। देखिए, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या है। तो देखिए, राजनीति इसका जो होता है, इसमें से इसका कोई ऑप्शन नहीं होगा। देखिए, जो प्रश्न काल, और देखिए क्या शून्य काल क्या होता है। देखिए, प्रश्न काल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल बाद किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय को लोकप्रिय भाषा में हम लोग शून्य काल कहते हैं। यह दोपहर के 12 बजे ये शुरू होता है, और इसमें क्या, लोकसभा में कतिपय शून्य काल के मामले में उठाने के लिए, मतलब शून्य काल में अगर कोई मामला उठाना है, तो उठाना चाहता है कोई सदस्य, तो उसको प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे के मध्य जिस महत्वपूर्ण विषय को वो उठाना चाहता है उसको स्पष्टतः अध्यक्ष को बताना होगा, और सभा में ऐसे मामलों को उठाने या न उठाने की अनुमति देने अध्यक्ष पर निर्भर करता है। तो इसमें कोई उत्तर इसका नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है। स्थगन में सत्रावसान होता है। विघटन सदन को समाप्त करता है। और लास्ट है, स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जाता है। इसका देखिए,
हिंदी जो संस्करण है उसके अनुसार कथन 1 और 3 सही है, जबकि जो इंग्लिश का जो संस्करण है उसके अनुसार जो ऑप्शन डी है वो सही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्या है? स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। देखिए अनुच्छेद 108 जो है वो सदन के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है, करने की अनुमति देता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयकों के संदर्भ में लागू होता है, लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में ये प्रभावी नहीं होता। और 118 जो है आपका 118 का 18(4) के अनुसार आपका जो है लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा और राज्यसभा में नामांकित कर सकता है? तो प्रश्न काल के अनुसार इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 12। देखिए अनुच्छेद 80 के तहत जो है राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है। वहीं जो मूल संविधान मतलब संविधान में मूल संविधान जो था उसका अनुच्छेद 331 में यह प्रस्तावित था कि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का अधिक प्रतिनिधित्व तो कम है, तो लोकसभा में उन समुदाय के 2 सदस्यों को भी नामांकित कर सकता है। लेकिन वर्तमान में क्या है कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2019 में प्रभावी हुआ, उसके अनुसार अनुच्छेद जो 331 है वो निष्प्रभावी कर दिया गया। अब केवल जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के लिए ही 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है? अभी हमने देखा ऊपर 12 सदस्यों का। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त है? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। देखिए संविधान का अनुच्छेद जो 123 है उसके तहत संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जो होता है वो जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।